हे गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फुल स्टोरी ऑफ नो आई एम नॉट अ ह्यूमन एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ पार्ट 2। आई थिंक इट इज एक्चुअली अ फुल गेम जिसको फाइनली उन्होंने लॉन्च कर दिया। जिस तरह की हमें अब तक पता है कि एक आदमी जो कि हम अकेले एक फार्म हाउस में रहते हैं और आसपास का वातावरण काफी बदल चुका है। हर रात कुछ लोग आते हैं जो हमारे दरवाजे को ठकठकाते हैं ताकि वो हमारे घर के अंदर शेल्टर ले पाए, रुक पाए। और इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं लोगों के बीच कभी कभार आता है डॉपलगैंगर्स, यानी कि विजिटर्स, यानी कि बहरूपिये। जो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमने उन्हें पनाह दे दी तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी भूल होगी। सूरज का तापमान कुछ कारणों के वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण मिट्टी खोदकर कुछ अजीब प्राणी बाहर आते हैं। और ये सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर कोई नॉर्मल आदमी दिन के टाइम बाहर निकला तो तेज धूप के कारण वो मर भी सकता है। इसी मुश्किल घड़ी में गवर्नमेंट भी तेज काम पे लगे पड़े हैं। वो भेजते हैं फीमा एजेंट्स जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग और एनालाइज कर रहे हैं कि इस केओस वाले इवेंट को रोका कैसे जाए। फुल गेम के स्टार्टिंग में ही हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है जहां पर हम और नेबर बात करते हैं, जिसमें नेबर हमें बताता है कि वो हाल ही में एक ट्रिप से होकर आया है जिसमें वो और उसकी बेटी बहुत एंजॉय करते हैं और अब उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान हम देख सकते हैं कि ये सिटी नॉर्मल दिन में कैसा दिखता है। सेम डे पे शाम के वक्त ये नेबर वापस हमारे घर पे आता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। वो आकर हमें वार्न करता है कि कुछ अजीब से प्राणी घूम रहे हैं, इसीलिए अगर मैं किसी को भी घर के अंदर लाता हूँ तो मुझे अच्छे से देखना चाहिए। साथ में नेबर हमें वार्न भी करता है कि हमें बिल्कुल भी घर में अकेले नहीं होना है, क्योंकि एक स्ट्रेंज आदमी है जो अगर आप घर पे अकेले होते हो तो वो आकर आपको मार देता है। उसके बाद नेबर की बेटी आती है, एक लंबा आदमी आता है और ये गंजेड़ी लड़की, और साथ ही साथ हम टीवी पर अच्छे से न्यूज को कवर करते हैं ताकि हमें पता चलते रहे कि क्या सिम्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये कॉम्प्रिहेंड कर पाए कि कौन विजिटर है और कौन नॉर्मल आदमी। न्यूज रिपोर्ट से हमें पता चलता है पहला सिम्टम जो कि होते हैं चमचमाते दांत। साथ ही साथ फुल गेम वर्जन में अभी एक टेलीफोन भी अनलॉक हो चुका है। इस टेलीफोन के थ्रू हम नेबर से बात कर सकते हैं और तो और पास में एक किराना स्टोर है जिससे हम कुछ फूड आइटम्स भी मंगा सकते हैं, जैसे कि एक एनर्जी ड्रिंक है जिसको पीते ही हमें एनर्जी मिलती है और हम थोड़ा और बात भी कर पाते हैं। टेलीफोन के ठीक बगल में एक फोटो फ्रेम है जिसमें हम एक औरत को देखते हैं। क्या ये उसकी वाइफ है या फिर इस आदमी की मम्मी, मुझे नहीं पता एंड इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है भी नहीं। रात होते ही आ जाता है डिलीवरी बॉय सामान देने, लेकिन हम उसे फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं एंड इससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि इन बेचारों को ऐसे आपातकालीन सिचुएशन में भी फुर्सत नहीं है। आफ्टर ऑल घर तो चलाना ही होगा। #Blinkit बाहर सेफ नहीं है, बाहर विजिटर्स घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी जान को जोखिम में लेकर ये काम उसे करना पड़ रहा है। विंडो के बाहर हम टॉल मैन को भी देख पाते हैं जो कि हमारा इंतजार कर रहा है। एंड अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये टॉल मैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा कि काफी सारे सोल्जर्स को भी ये अकेले ही हैंडल कर सकता है। लेकिन फॉर सम रीजन अगर हमारे घर के अंदर ज्यादा लोग हो और मैं अकेला ना हूँ तो ये हम पर अटैक नहीं करते। अगले दिन न्यूज में ये बताया जाता है कि विजिटर्स के नाखून गंदे होते हैं क्योंकि वो मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं, और ये काफी वेग यानी काफी फेक सिम्टम है क्योंकि नाखून तो किसी के भी गंदे हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कुछ दिनों में हम नोटिस कर पाते हैं कि न्यूज चैनल्स अजीबो गरीब चीजों को सिम्टम्स बताते हैं जो कि नॉर्मल आदमियों को भी हो सकता है, जिसके चलते पूरे दुनिया में बस केओस मचता है। इंसान इंसानों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ टाइम बाद न्यूज खुद ये ब्रॉडकास्ट करती है कि ये कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटीज के कारण दुनिया भर में लोगों में क्राइम्स और मर्डर्स बढ़ चुके हैं। और तो और फीमा एजेंट्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, जिनका मेन उद्देश्य था इंसानों की रक्षा करना और इन विजिटर्स को खत्म करना, जो कि हमेशा येलो सूट में होते हैं ताकि कोई पैरासाइट या कोई वायरस इन्हें टच न कर पाए, ये उल्टा हमें थोड़े अजीबो
गरीब काम करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर हम रेडियो में एक फ्रॉड आदमी को ब्रॉडकास्ट करते हुए सुनते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जो हमें स्पिरिचुअल रिलीफ देगा, यानी कि वो ये पोर्ट्रे कर रहा है कि दुनिया भर में कोई भी विजिटर हो सकता है एंड इन सब से बचने का एक ही उपाय है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जाए, उनको पैसा दे, जिनके बदले वो हमारे ऊपर झाड़ फूक करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, बस डर फैला रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। अगर हम ये फ्रॉड्स जो कि खुद को साइकिक बुलाते हैं टेलीफोन के थ्रू इनसे बात करें तो ये हमें ये बताते हैं कि विजिटर्स के हर एक्टिविटी के कारण कोई डीपर मीनिंग होती है और ऐसे ही कुछ फालतू बातें जिसके थ्रू वो बस हमारा दिमाग खराब करते हैं और एवरी कॉल के बाद ये हमसे लेते हैं एक कंसल्टेशन फी, यानी कि मेरा शक सही था, ये बस पैसे बना रहे हैं। रात को फाइनली हमारा पहला इनकाउंटर होता है ये टॉल मैन के साथ। इससे पहले ये टॉल मैन हमेशा घर के बाहर किसी विंडो के थ्रू नजर रख रहा था। ये पहली बार है जब वो दरवाजे तक आ गया। वो हमें पूछता है कि क्या हमारा दरवाजा मजबूत है, क्योंकि अभी उसकी बहुत ज्यादा नीड है, और क्या हम स्ट्रॉन्ग हैं, क्या हम अपनी रक्षा कर पाएंगे एंड क्या हम अकेले हैं। जिसके रिप्लाई में हम बोलते हैं कि हमारे पास एक बंदूक है। बंदूक सुनते ही वो हमारा मजाक उड़ाता है और अजीब से हंसता है, जैसे मानो वो बंदूक नहीं, वो बस एक खिलौना हो। समहाउ ये टॉल मैन जानता था कि हमारे घर के अंदर गेस्ट मौजूद है, इसीलिए वो हमें बोलता है कि आज तो तुम बच गए, लेकिन कितना दिन, किसी न किसी दिन ये गेस्ट तो तुम्हारे घर से बाहर जाएंगे। टॉल मैन के जाने के ठीक बाद एक टकला आदमी आता है जो कि खुद को प्रॉफिट बुलाता है। वो हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस वो हमें एक बिल्ली दे जाता है और बोलता है कि जब मुसीबत की घड़ी आएगी तब ये बिल्ली ही तुम्हारी रक्षा करेगी। पर एक बिल्ली ही क्यों, और ये बिल्ली हमें कैसे बचाएगी, इसके बारे में आपको एंड में पता चलेगा। वही विंडो के बाहर हम फीमा एजेंट्स को काम करते हुए देखते हैं। वो हर फील्ड से मिट्टी उठाकर उनका सॉइल टेस्टिंग करने वाले हैं। और बस यही था हमारा पहला रात, जिसके बाद हम सो गए। अगली सुबह उठकर हम रेडियो सुनते हैं। रेडियो में अभी चल रहा होता है एक कॉन्स्पिरेसी चैनल जो बुलाते हैं एक साइंटिस्ट को, जिसने प्रॉमिस किया कि वो चैनल पर आके कुछ बहुत बड़े बड़े खुलासे करेगा। बट उसके शो में आने से पहले ही वो साइंटिस्ट अचानक गायब हो गया और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके घर से गायब हो गए। इससे हमें ये पता चलता है कि हो ना हो गवर्नमेंट कुछ न कुछ तो छुपा रही है। विजिटर्स की असली स्टोरी बाहर नहीं आ रही, इनफैक्ट असली स्टोरी को तो दबाया जा रहा है। इसके बाद रात होते ही दरवाजे के सामने ये आदमी आता है जो कि बहुत अच्छे से हमसे बात करता है, बहुत ही नॉर्मल वे में। एंड इसकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम इसे घर के अंदर आने देते हैं। लेकिन हम इसे बहुत ज्यादा टेंस्ड और बहुत ज्यादा घबराया हुआ भी पाते हैं, जिसके चलते हम इससे बात करते हैं और हमें पता चलता है कि इसके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा इंसान था जो इस बुरे वक्त में भी उसकी हेल्प ही कर रहा था, लेकिन अनजाने में मे भी इसने उसे मार दिया और वो इसे पहले ही और उसके बाद शी से रेफर करता है। इसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि बॉयफ्रेंड है, यानी कि ये गे है, क्योंकि पहले उसने उस आदमी को ही से रेफर किया था, लेकिन वो क्विकली चेंज कर देता है टू द प्रोनाउन शी। अभी एक नया फीचर भी आया है जिसके थ्रू हम बाथरूम में जाकर खुद को चेक कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो सिम्टम्स बताती है कहीं वो सिम्टम्स हम में भी मौजूद तो नहीं। वैसे समझ नहीं आता गवर्नमेंट का ये खुलासा कि विजिटर्स मिट्टी खोदकर जमीन से बाहर आते हैं, लेकिन अगर वो जमीन के नीचे से आते हैं तो गवर्नमेंट हमें बार बार ये धमकी क्यों दे रही है कि अगर हम केयरफुल ना रहे तो हम भी विजिटर बन सकते हैं। कहीं ये कोई वायरस तो नहीं, लाइक कोरोना वायरस। उसी शाम हम टेलीफोन से नेबर के साथ बात करते हैं, जहां नेबर हमें बताता है कि कुछ ही टाइम पहले फीमा एजेंट्स उसके घर में आए और एक गेस्ट को बहुत ही वायलेंटली खींच कर ले गए। वो ये भी बताता है कि जितने भी सिम्टम्स ये लोग हमें बता रहे हैं वो कोई भी प्रॉपर सिम्टम है ही नहीं। इट ऑल फील्स लाइक अ लाई, ऐसा मानो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो गवर्नमेंट और फीमा एजेंट्स मिलके चला रही है। और तो और हमें फीमा एजेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है भी नहीं कि ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या प्रोटोकॉल है। साथ ही वो हमसे एक रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी बेटी की रक्षा हम करें। अनफॉर्चुनेटली हम ऑलरेडी जानते हैं कि नेबर के साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, लेकिन हम उसके प्रॉमिस को नहीं तोड़ते और उसकी बेटी को अपने घर में हम जगह देते हैं। नेबर की बेटी हमें बताती है कि जिन लोगों को उन्होंने घर में जगह दिया उन्हीं लोगों ने उसके पापा को मार दिया।
बेचारे नेबर का घर जलता हुआ भी हम देख पाते हैं। इसके बाद आती है एक अजीब सी औरत, वो भी एक पर्शियन कैट को अपने हाथ में लिए। वो पूछती है कि खुला है या बंद है, ऐसा मानो जैसे वो किसी दुकान में आई है। वैसे तो कुछ खास नहीं होता, बस हम इस कैट को अंदर लाते हैं और उस रात हम मस्त सो जाते हैं। ओ हाँ, सोने से पहले हम ये भी देखते हैं कि ये टॉल मैन ने काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया और एक का सर अपने हाथों में पकड़े हुए हमें दिखाता है कि बहुत जल्द हमारा भी ये हश्र होने वाला है। लेकिन अगर ये बंदा इतना ही पावरफुल है कि वेपन्स का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो ये हमारे घर में तभी क्यों आता है जब हम अकेले हो? कहीं ये कोई श्राप तो नहीं? थोड़ी ही देर बाद न्यूज में ये पता चलता है कि फीमा एजेंट्स ने ये कंफर्म किया कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि कोई भी विजिटर बन सकता है। फाइनली हमारा ये गेस्ट भी हमें पूरी कहानी बताता है। एक्चुअली उसके पार्टनर के साथ उसका कुछ आनातानी हो जाता है, जिसके चलते मुंह फुलाकर वो घर से बाहर चला जाता है और जब वो लौटता है तो उसका घर आग में झुलस रहा था। दरअसल घर के अंदर के गेस्ट उसके पार्टनर को मार कर घर जला देते हैं। इस एक मोमेंट ने इस आदमी की पूरी जिंदगी तहस महस कर दी और वो बताता है कि कोई भरोसा नहीं कब किसी आदमी का लास्ट मोमेंट आ जाए। इसके बाद हम नेबर की बेटी को देखते हैं, जो कि काफी अकेली और डरी हुई होती है क्योंकि उसने हाल ही में अपने पापा को खो दिया। फिर हम रेडियो सुनते हैं जिसमें हमें एक फोन रूलेट का ऑप्शन आता है, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन जिसके थ्रू हम दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, रैंडम पर्सन, जस्ट लाइक ओमेगल। रैंडमली आप किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पर आप रैंडमली किसी से भी बात कर सकते हो, ताकि इस मुश्किल घड़ी में लोग यूनाइटेड होकर एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, ना कि अकेले अकेले सड़के मरे। फिर हम इसका इस्तेमाल कर टेलीफोन से एक लड़की से बात करते हैं, जो बताती है कि वो एक बहुत ही कोल्ड प्लेस में गई है और वो अपने पार्टनर का भी वेट कर रही थी कि वो भी आएगा और वो दोनों साथ में वहाँ पे रहेंगे ताकि ये दोनों सेफ रहे। लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और सारा रूट बंद है, तो वो बेचारा वहीं पर फंस गया और ये लड़की अभी अकेली है। जिसके बाद हम, यानी कि ये कैरेक्टर जो कि बहुत शांत रहता है, वो फाइनली ओपन अप हुआ। वो बताता है कि कैसे उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और अभी वो इस पूरी दुनिया में अकेला है। अगली रात को फीमा एजेंट आकर नेबर की बेटी को ले जाते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम उससे पूछते हैं कि पिछले गेस्ट को जो आप ले गए थे वो कहाँ पे है। वो बताते हैं कि ये सभी गेस्ट एक क्वारंटाइन जोन के अंदर है, जिसके बाद ये वापस लौट आएंगे। लेकिन हमें फीमा एजेंट्स पर कोई भरोसा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली नेबर की बेटी दोबारा कभी नहीं आएगी, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन सब से हम पूरा टूट चुके होते हैं और तभी जले पे नमक छिड़कने आता है टॉल मैन। इस बार वो मीठी मीठी बातों से हमें भड़काने की कोशिश करता है। उस आदमी को लेके तुम्हें क्या लगता है? वो सूट वाला बंदा। समय काफी खराब चल रहा है, एक के बाद एक कुछ हुआ जा रहा है। क्या हम ये मैटर अपने हाथों में ले ले? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्या हम मौत को रोक सकते हैं? क्या हम बाढ़, आग और सड़न को रोक सकते हैं? हम बस इतना ही कर सकते हैं कि दिल की धड़कन को हम रोक सकते हैं। सुनो ना, क्या तुम अकेले हो? इस नई दुनिया में सरवाइव करने के लिए कितनी कष्ट करोगे? और क्यों? ये कुत्तों की दुनिया है और अब यहाँ बस कुत्ते ही राज करेंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चीजें कभी नॉर्मल नहीं होने वाली जैसे पहले हुआ करती थी। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो चीजें इंटरेस्टिंग होगी। ये हरामी बहुत चालाक है, बहुत मैनिपुलेटिव है। एक बार को तो मेरे मन में आ गया कि मुझे ले जाओ इस कुतिया दुनिया से, बट फिर ये साला चीर फाड़ के मुझे खाएगा। एंड नो 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 नो, आई डोंट वांट दैट। इसके बाद खिड़की का कर्टेन हटाकर थोड़ा हम नेबर के घर को देखते हैं। वही घर जो जल चुकी है और उसके ऊपर हम एक अजीब सी आकृति को बनता हुआ देख पाते हैं आसमान में।
यही तो है दुनिया की कहर। अगली सुबह रिपोर्टर हमें एक नए सिम्टम के साथ जगाती है। अब वो बताती है कि अगर आप एक विजिटर का फोटो ले तो आप ये देख पाएंगे कि उसके फोटो में आसपास कुछ अजीब से डार्क स्पॉट्स और डार्क ऑरा मौजूद है, जिसके चलते आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन इंसान है और कौन नहीं। बाय फार ये एक अच्छा टिप था, अनटिल एंड अनलेस आपका फोन कैमरा खराब है, आप आराम से फोटो लेकर देख पाते हैं कि कौन विजिटर है और कौन नहीं। इसके सीधे बाद रेडियो से हमें पता चलता है कि मास डिस्ट्रक्शन एंड मास केओस भी चालू है। सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, कुछ एरियाज तो आग में झुलस रही है। रात को अचानक से काफी बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, जिसके चलते वहां रह रहे लोग भागकर कहीं और शेल्टर मांगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें अपने घर के अंदर आने नहीं दे रहे। मे बी ये आग भी जानबूझकर कोई ना कोई तो लगा रहा है। वही फीमा एजेंट्स भी हर उस आदमी को मार देते हैं जो उनसे दूर भाग रहा होता है। इट्स लाइक शक है, मार दो। नेबर के घर के पास वाली फील्ड में हम एक औरत को रोते हुए अपने पति के डेड बॉडी को खींचते हुए देख पाते हैं। फाइनली अगली सुबह गवर्नमेंट ये खुलासा करती है कि ये जो विजिटर्स हैं, ये कोई एलियंस या मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक अजीब सा बायोलॉजिकल एजेंट है, यानी कि सम सॉर्ट ऑफ वायरस और पैरासाइट, जिसके कांटेक्ट में आकर ये ऐसा बन रहे हैं। यानी कि टॉल मैन जो कि हर रोज रात को आता है, वो इंसान ही था एक टाइम पर, बस अभी किसी पैरासाइट के कांटेक्ट में आकर बदल चुका है। वहीं पर रेडियो में सबको ये वार्निंग दी जाती है कि फीमा एजेंट्स पागल हो चुके हैं, वो अंधाधुन किसी पर भी गोली चला रहे हैं, इसीलिए भूल कर भी घर से बाहर मत निकलना। उसी रात दरवाजा ठकठकाता है ये आदमी। ये खुद को साइंटिस्ट क्लेम करता है। ये बोलता है कि ये फीमा एजेंट्स के साथ ही काम कर रहा था एंड हमें विजिटर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक ब्रेन पैरासाइट से डरना चाहिए जो कि हमारे आसपास घूम रहा है, और उससे बचने के लिए कानों में ईयर प्लग्स लगाना जरूरी है। एंड ये साइंटिस्ट इसी पे काम कर रहा था, जिसके चलते फीमा एजेंट्स ने उसे काम से निकाल दिया और अब वो फीमा एजेंट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। खिड़की के बाहर हम एक आदमी को देखते हैं लंबे बालों में, जो कि AK-47 लिए किसी को भी मार रहा है, जिस पर उसे 1% का भी शक हो कि ये आदमी विजिटर हो सकता है। ये आदमी इतना हिम्मत वाला था कि रात के अंधेरे में भी ये अकेले घूम रहा था। यही है असली धुरंधर। उसी रात को जब हम आराम से टीवी न्यूज देख रहे थे, तब अचानक न्यूज चैनल हाईजैक हो जाता है और एक अजीब सी न्यूज चलती है, जिसके चलते हाईजैकर्स ने फाइनली ये दिखा दिया कि कोई ब्रेन पैरासाइट है जो हमारे कान के थ्रू एंटर करती है, इसीलिए ईयर प्लग्स लगाना मैंडेटोरी है। इससे हमें पता चलता है कि अगर सही से मेंटेन किया जाता तो ये कियोटिक इवेंट काफी आराम से हैंडल किया जा सकता था। बस सूरज की गर्मी थोड़ी बढ़ चुकी है और हमें घर के बाहर दिन को नहीं निकलना है, और एक अजीब सा कीड़ा है जो कान के अंदर घुस जाता है और हमें ईयर प्लग्स लगा के खुद की रक्षा करनी है। लेकिन देखो, इंसान जब इंसानों पर भरोसा खो बैठते हैं और जब गवर्नमेंट भी अच्छे से काम नहीं करती, तो हम ही एक दूसरे के राक्षस बन जाते हैं। कुछ ही देर में आता है एक फीमा एजेंट, और इस बार वो कुछ छुपाता नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे फेस पे बोलता है कि एक टेस्ट सब्जेक्ट हमें दे दो। इसका मतलब जो गेस्ट ये ले जा रहे हैं, ये उनकी रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि उन पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं ये गवर्नमेंट और ये फीमा एजेंट्स? कहीं ये जानबूझकर पैरासाइट लोगों में फैलाकर पॉपुलेशन कंट्रोल तो नहीं कर रहे? जब हम फीमा एजेंट्स को कन्फ्रंट करने लगते हैं, उससे 1-2 सवाल पूछते हैं, तो डायरेक्टली हमारे मुंह पर वो बोलता है कि हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसको क्वेश्चन करें, और इसके चलते हम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इस हरामी से कौन भिड़ेगा, वरना ये गोली मार देगा। फीमा एजेंट के ठीक बाद आता है ये धुरंधर। धुरंधर अब घरों घरों में जाकर हर एक इंसान को चेक कर रहा है, जिस पर भी उसको डाउट है उसको वो गोली मार रहा है। और अब अगर यहाँ पर उसे हमारे ऊपर हल्का सा भी शक हो जाता, तो हम दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते, जिसके चलते दोनों की यहीं पर मौत हो जाती। बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि इस आदमी ने बहुत सारे लोगों को मारा है, और उनमें से एक था वो बेचारा नेबर। तो ये धुरंधर तो नहीं है, ये है जोगिंदर हिजड़ा। जोगिंदर हिजड़ा हमें जाने देता है क्योंकि उसे हमारे ऊपर कोई डाउट नहीं होता।
फिर आता है एक कल्ट लीडर जो हमें उसके गैंग में शामिल होने को ऑफर करता है, जिसे हम खुशी खुशी रिजेक्ट करते हैं। फिर वो हमारे घर के बाहर ही बॉनफायर जलाता है, और ये बॉनफायर नहीं होता बल्कि ह्यूमन सैक्रिफाइस होता है। ये कल्ट ग्रुप के सारे मेंबर्स खुद को आग में जला देते हैं। उनके लिए डेथ सैक्रिफाइस एक सुप्रीम सैक्रिफाइस है, जिसके थ्रू वो सीधे जन्नत जाएंगे। वही फीमा भी लगी पड़ी है। इस बार वो काफी सारे लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, साथ ही कुछ डेड बॉडीज का परेड करवा कर वो ये भी दिखाते हैं कि अगर तुम भागे तो तुम्हारा हश्र यही होगा। न्यूज रिपोर्टर फीमा एजेंट्स के करतूतों को व्हाइट वॉश करने में लगी पड़ी है। वो बोलती है कि फीमा एजेंट्स तो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी लोगों को वो ले गए थे अब वो उन्हें आजाद कर रहे हैं। इसका बस यही मतलब है कि कुछ ही दिनों में दरवाजे पर और भी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, क्योंकि सबको शेल्टर चाहिए। टीवी पर हम एक रिलीजियस ग्रुप को भी देख पाते हैं जो कि फीमा एजेंट्स के कट्टर आलोचक है, और उनके खिलाफ ये ग्रुप कुछ एक्शंस लेने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पर हम फीमा एजेंट्स और गवर्नमेंट का भरोसा नहीं कर सकते, जहां पर ऐसे आर्म्ड विजिलेंटीज मैटर्स को अपने हाथों में लेकर अच्छे और बुरे सबको एक साथ मार रहे हैं, जहां पर सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही है, जहां पर हर रोज विजिटर्स रात को दरवाजा ठकठकाते हैं। ऐसे में इस दुनिया में वाकई में रहने लायक कुछ बचा नहीं है। फाइनली इन सब के बाद एक पर्शियन कैट जिसको हमने पनाह दी थी, जिसको लेकर एक प्रोफेट ने ये बोला भी था कि कयामत के एंड में यही हमें बचाएगा। ये कैट फ्लोर पर कारपेट को खींचकर एक सीक्रेट डोर को एक्सपोज करता है, एक सीक्रेट तहखाना। हम सीधे तहखाने को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पर नीचे हमें कुछ खाने को मिलता है, और तो और थोड़ा और अंदर जाए तो यहाँ पर हमें बहुत लंबी लंबी सुरंगें दिखती है। ये गुफाएं दो डायरेक्शन में जाती है, जहाँ एक डायरेक्शन में जाने के बाद हम एक आदमी को देखते हैं, वो भी एक छोटे से एरिया में, जहाँ पर वो आग की धूप से बचने के लिए अंदर छुपा है। वो हमें बताता है कि इन गुफाओं को उसने नहीं बनाया, बल्कि जब वो मिट्टी खोद रहा था तो उसे संभव ये गुफा मिल गया। वही दूसरे सुरंग को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो हम पाते हैं एक बड़ा सा होल, जिसके बगल में एक आदमी बैठा है जो हमें बताता है कि उसके दोस्त भी इसके अंदर गए थे, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आए। बट हमें फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली कूद जाते हैं ये देखने कि अंदर क्या है। हम एक क्लियर पानी के अंदर गिरते हैं, ऐसा मानो जैसे हम समुद्र के बीचों बीच है, लेकिन हम डूब नहीं रहे। ऊपर में एक अजीब सी एंटिटी है और आसमान में रोशनी। ये एंटिटी खुद को डेथ बुलाती है। ये एंटिटी जो कि डेथ है, वो हमसे ज्यादा बात नहीं करती, बल्कि वो हमें टेलीपोर्ट करके ले जाती है एक बहुत ही सुंदर एरिया में, एक बहुत ही पीसफुल रिलैक्सिंग प्लेस। ये है एक ग्रासलैंड जहाँ पर सब कुछ उगता है। यहाँ की सॉइल फर्टाइल है और बीचों बीच एक खाली घर, जहाँ पर हम हमेशा हमेशा रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं। यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट को ना भूख लगती है ना कोई और फीलिंग, बस उसे शांति महसूस होती है। वो यहाँ पर ना आराम करता है ना कुछ, वो बस घास में लेट जाता है। उसे पता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुका है। वो यहाँ पर हमेशा हमेशा इटर्निटी के लिए अकेला रहेगा। वो कभी दोबारा किसी से नहीं मिलेगा, वो कभी दोबारा किसी से बात नहीं कर पाएगा। वो ये भी नहीं जानता कि वो यहाँ पर अचानक से आ कैसे आया, लेकिन यही उसकी रियलिटी है। अब बस वो शांति से यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट करेगा। हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्या वो मर गया या वो अमर हो गया या क्या हुआ उसके साथ, लेकिन हम उसके लिए बहुत खुश हैं। एंड एक्चुअल में ये थी एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन इस स्टोरी की बस एक ही एंडिंग नहीं है, इसकी 10 और एंडिंग्स है, एंड वो एंडिंग्स बहुत ज्यादा क्रूअल, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बट ऑब्वियसली वीडियो के लेंथ को देखकर ही आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में तो उन 10 एंडिंग्स को कवर करना यानी पड़ी हुई लकड़ी अंदर लेना, जो कि मुझे तो शौक नहीं है उस चीज की। तो एक और वीडियो आएगी जिसमें हम सारे के सारे एंडिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।